गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक और नए ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये ब्लॉग होने वाला है एक ट्रिप का। ट्रिप एक ऐसी प्लेस का जो कि इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस जगहों में से एक है, जो कि है उड़ीसा के पुरी में सिचुएटेड श्री जगन्नाथ धाम का मंदिर। तो जगन्नाथ मंदिर में हम दर्शन करेंगे जगन्नाथ भगवान के और उनके बड़े भाई बालभद्र के और उनकी छोटी बहन सुभद्रा के। जगन्नाथपुरी मंदिर से रिलेटेड ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो आज भी एक मिस्ट्री ही हैं, और इन मिस्टीरियस फैक्ट्स को आज तक कोई भी समझ नहीं पाया है कि ऐसा होता कैसे। पहला फैक्ट तो रिलेटेड है जो मंदिर के ऊपर झंडा लगा हुआ है, वो सारे झंडे जो हवा की डायरेक्शन होती है फ्लो होने की, उसी डायरेक्शन में फ्लो होते हैं, लेकिन ये झंडा हवा की डायरेक्शन के अपोजिट फ्लो होता है हमेशा। और दूसरा फैक्ट है मंदिर के ऊपर लगे सुदर्शन चक्र से रिलेटेड। इस सुदर्शन चक्र को आप जिस भी डायरेक्शन से देखेंगे, जिस भी एंगल से देखेंगे, आपको हमेशा उसका फेस फ्रंट ही दिखेगा, आपको कोई भी उसका साइड का एंगल नहीं दिखेगा। और तीसरा फैक्ट है मंदिर के ऊपर का जितना भी ज्योग्राफिकल एयर स्पेस है, यानी कि मंदिर के ऊपर का जितना भी ज्योग्राफिकल एरिया है, ये एक नो फ्लाई जोन है। यानी कि यहाँ पर एयरप्लेन्स का, हेलीकॉप्टर्स का या किसी भी टाइप के उड़ने वाली चीज का यहाँ पे उड़ना रिस्ट्रिक्टेड है। इवन यहाँ पे कभी भी पक्षी भी उड़ता हुआ पाया नहीं जाता है। हालांकि पक्षियों का किसी भी मंदिर पे या मस्जिद के ऊपर रूफ पे बैठना बहुत नॉर्मल बात है, लेकिन इस मंदिर के ऊपर कभी भी कोई भी पक्षी नहीं बैठता है और इस मंदिर के ऊपर रिस्ट्रिक्टेड फ्लाई एरिया है। और जिस सुदर्शन चक्र की मैं अभी बात कर रहा था लास्ट सेकंड फैक्ट में, उस सुदर्शन चक्र से रिलेटेड एक और फैक्ट ये है कि कभी भी उस सुदर्शन चक्र की शेडो जमीन पे नहीं आती, यानी कि उस सुदर्शन चक्र की कोई भी शेडो नहीं है। धूप किसी भी एंगल से निकली हो, कभी भी सुदर्शन चक्र की या उस गुंबज की कभी भी शेडो जमीन पर नहीं आती है। नो मैटर्स की धूप कितनी तेज है या किस एंगल से निकली है, शेडो कभी नहीं आती। ये बहुत सारे न्यूमरस फैक्ट्स हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो फैक्ट है जिससे कि उड़ीसा की गवर्नमेंट भी बाउंड है इस फैक्ट से, वो है कि हर 12 साल में जो 3 मूर्तियां हैं, जगन्नाथ जी की, बालभद्र जी की और सुभद्रा जी की, इन मूर्तियों की जो लकड़ी है ये चेंज होती है। इनके अंदर एक हार्ट भी है, यानी कि रियल हार्ट, जो कि हर 12 साल में उन लकड़ियों से चेंज होकर नई लकड़ियों में, यानी कि नई मूर्तियों में डाला जाता है। और ये करते टाइम जो उड़ीसा गवर्नमेंट है वो पूरी शहर की लाइट को, इलेक्ट्रिसिटी को कट कर देती है और पूरे मंदिर को मिलिट्री के जवानों के द्वारा घेर लिया जाता है। ये काम करते हैं, यानी कि हार्ट को पुरानी लकड़ियों से निकाल के नई मूर्तियों में डालने का जो ये काम करते हैं, जो मुख्य मेन पुजारी होते हैं, वहाँ के मेन जो प्रीस्ट होते हैं, वो करते हैं ये काम। और आज तक जितने भी प्रीस्ट ने, जितने भी पुजारियों ने ये काम किया है, हर पुजारी की डेथ अगले 1 साल के अंदर हो गई है। ये प्रोसेस, ये काम जो भी पुजारी करते हैं, उनके पूरे फेस को कवर कर दिया जाता है, उनके हाथों में ग्लव्स पहना दिए जाते हैं, जिससे कि वो फील न कर पाए उस हार्ट को। ये पूरा काम होता है जगन्नाथ धाम मंदिर के अंदर, जब पूरी मिलिट्री जगन्नाथ धाम मंदिर को कवर कर लेती है चारों तरफ से। अगर आपको मेरी बातों पे विश्वास ना हो तो आप खुद गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे आपको ऐसी तमाम वीडियोस मिल जाएंगी। गूगल पे भी बड़े बड़े जितने भी आर्टिकल्स हैं उनमें आप पढ़ सकते हैं ये सारे फैक्ट्स, और इन सभी फैक्ट्स को मैं वहां पे जाके एक्सपीरियंस जरूर करूंगा और आप सभी को भी यहाँ पे इसी व्लॉग में दिखाऊंगा। तो अब हो गया है टाइम हमारे यहाँ से निकलने का, क्योंकि झांसी से शाम को 7 बजे हमारी ट्रेन है। और अभी मैं कर रहा हूँ ये, क्योंकि मैंने कल जूते धोए थे अपने व्हाइट वाले और उनकी लेज निकाल के रख दी। यूट्यूब से सीख के लगा रहा हूँ कि लेज लगाते कैसे हैं। ये पूरा हमारा इतना सारा सामान है, ये चश्मा भी रख लो इसमें जरा। एक मिनट में तुम 4 कर देख। तो अब हम लोग रेडी हो चुके हैं जाने के लिए। ये सिंघाड़े क्या भाव दिए? तो अभी हम यूपी एंटर कर गए हैं और अभी हम यहाँ पे रुके हुए हैं पेट्रोल डलवाने के लिए। एमपी के कंपैरिजन में यूपी में पेट्रोल काफ़ी सस्ता है। एमपी में जो अभी करंट रेट चल रहा है वो है 109 रुपये और यहाँ पे जो अभी करंट रेट चल रहा है वो है 96 रुपये। तो जब ज़्यादा डलवाते हैं तो काफ़ी डिफरेंस आ जाता है अमाउंट में।
रेलवे स्टेशन हम लोग आ चुके हैं और अब वेट कर रहे हैं ट्रेन का। ट्रेन 1 घंटा लेट है, यानी कि 7 बजे ट्रेन आनी थी, अब ट्रेन आएगी 8 बजे। और सभी लोग अब यहाँ पे अपने अपने विंटर आउटफिट्स पहन रहे हैं। मैंने भी अपनी जैकेट पहन ली है। तो ये वाली है हमारी ट्रेन, ये उत्कल एक्सप्रेस है ना, ये वाली हमारी ट्रेन है। फ्रूटी की बोतल तो हटवा लो, बेइज्जती करवा रही। तो देखिए ये होता है हाथों का हाल जब एक हाथ से व्लॉग शूट करना हो और दूसरे हाथ से ये सामान उठाना हो। क्या हुआ?